तो हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिला गठन का घटनाक्रम का। ठीक है। तो जिला गठन कौन कौन से सन में हुआ था उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें बीच में आकांक्षी जिलों वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैं आपको आकांक्षी जिलों के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, जितना जरूरत है एग्जाम के लायक उतना तो बताऊंगा ही मैं। अनुसूचित जिलों के बारे में भी बता दूंगा, पूर्ण जैविक जिलों के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है। और भी बहुत सारे इस टाइप के टॉपिक आएंगे, तो उनके बारे में मैं क्वेश्चन के बगल में ही बता दूंगा। उससे ज़्यादा आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो। और साथ ही साथ अगर आपको जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस टॉपिक को अगर पढ़ना है तो मैं लेक्चर का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। यहाँ पे जो साइड वाला बटन है यहाँ पे आएगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा लेक्चर में पहुंच जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि पहले लेक्चर अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो जल्दी से ही आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, उस लेक्चर का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, तो हमने क्या किया था पिछली बार। टोटल 33 जिले हैं, है ना। अपने को पता है टोटल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। और इन 33 जिलों को उनके गठन के घटनाक्रम में जमाने के लिए हमने क्या किया था, ये याद करने के लिए हमने क्या किया था, उसे अलग अलग बास्केट में डाला था। कोड ये है रावी दू शराब। रावी दू, ये है दू, रावी दू शराब। ठीक है। और रावी क्या बोलता है, रा। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना रा, रुकना रे वाला। अब देखिए इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। रा से आता है सर रायपुर। ठीक है। बी से आता है बिलासपुर। दू से आता है दुर्ग। स से आता है सरगुजा। रा से आता है वापस से क्या आएगा, रायगढ़। फिर आएगा बस्तर। उसके बाद आएगा राजनांदगांव। तो ये आपको सारे जिले याद हो गए। तो पहले बास्केट में इतने जिले हैं। तो जो रायपुर और बिलासपुर है, अगर ये देखेंगे रायपुर और बिलासपुर, तो रायपुर और बिलासपुर कब बने हैं, 1861 में, जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था तब। ठीक है। अगर मैं बात करूं दुर्ग की, तो दुर्ग बना है सर 1906 में। सन 1906 में दुर्ग जिला बना है। ठीक है। बात करूं सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, तो ये तीनों के तीनों बने हैं 1948 में, इनका गठन हुआ है। सराब मतलब कि सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर तीनों के तीनों 1948 में जिला बने। राजनांदगांव सर बना है जिला 1973 में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब 1998 की बात करें, है ना, तो 1998 में ये 9 जिले बने हैं। ठीक है। इसे हम एक अलग से ही बास्केट में डाल दिए थे। तो ये 9 जिला कौन सा है, ये 9 जिला पहले तो कोड देख लेते हैं। कोज, कोजा, मधक, कका, दतुन। तो मैं इसको ऐसे याद करवाया था, कोज, कोजा, मधक, कका, दतुन कर डाले ऐसे करके। ठीक है। तो को का मतलब सबसे शुरू ऊपर से चालू करेंगे। को का मतलब कोरिया, जा का मतलब जसपुर, फिर को का मतलब कोरबा, जा का मतलब जांजगीर चांपा, म का मतलब महासमुंद, ध का मतलब धमतरी, क का मतलब कवर्धा, कका का मतलब कांके, और दत्तून का मतलब दंतेवाड़ा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी ये 9 जिले होते हैं टोटल, ये ऊपर के टोटल मिला के 7 जिले होते हैं, नीचे के 9 जिले होते हैं। ये 9 के 9 जिले 1998 में बने हैं। उसके बाद बारी आती है तीसरे बास्केट की। तो तीसरे बास्केट में है नबी। नबी, नाबी या नबी आप बोल सकते हैं। 2007 को बना है, केवल 2 जिले बने हैं, नारायणपुर और बीजापुर बने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सर चौथा बास्केट। चौथा बास्केट में है सुबमू, बग, बेबा, कुसु। ये उसका कोड है। सुगमू, सुबमू का तो सु से ऊपर से चालू करेंगे ना, सरगुजा संभाग से। तो सुबमू, सु का हो जाएगा सूरजपुर, ब का बलरामपुर, मू से मुंगेली, बलौदा बाजार, ग से गरियाबंद, बे से बेमेतरा, बा से बालोद, को से कोंडागांव और सू से सुकमा। ये सारे के सारे ये भी 9 जिले होते हैं। ये सारे के सारे 9 जिले कब बने हैं सर, 2012 में बने। बात करते हैं जीपीएम की, गौरेला पेंड्रा मरवाही की। तो सर गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो 10 फरवरी 2020 को बना है। 10 फरवरी 2020 को बना है। और मौसा खैरागढ़ में शक्ति दिखाते हैं तो सर ये सितंबर 2022 को बना है। और उनके डेट्स ऐसे हैं, 2, 3, 3, 9, 9, मतलब मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 2 सितंबर 2022 को बना है। सारंगढ़ 3 सितंबर 2022 को बना है। खैरागढ़ 3 सितंबर 2022 को बना है। मनेन्द्रगढ़ 9 सितंबर 2022 को बना है। शक्ति 9 सितंबर 2022 को बना है। ठीक है। तो ये क्विक रिकैप हो गया। रिकैप होने के बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन बनाने की तरफ। अब क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। तो बात कर रहे हैं 1900 की। तो अपने को पता है सबसे पहला क्या था, जिले जिले की बात करूं तो सबसे पहले 1861 में बने थे। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 जिले बने थे। कौन सा, रावी, रायपुर। ठीक है। और कौन सा बना था सर, बिलासपुर। ठीक है। ये 2 जिले बने थे।
रायपुर बिलासपुर। 1861 के बाद 1906 की बारी आती है। 1906 में कौन सा बना था? दुर्ग। तो 1906 तो 1900 से ज्यादा है ना सर, तो 1906 को लेंगे नहीं अपन, है ना। तो 1900 तक में कितने थे? केवल रायपुर और बिलासपुर थे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था बोला है? नहीं था, तो कौन सा नहीं था? दुर्ग नहीं था, क्योंकि दुर्ग 1906 में बना। यहाँ पे संबलपुर भी दिया है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि संबलपुर कैसे दिया हुआ है। तो हुआ क्या था, जब 1861 में मध्य प्रांत बनाया गया ना, तब टोटल 3 जिले बनाए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, संबलपुर। बट 1905 में जब बंगाल प्रांत को अलग किया गया, तो संबलपुर को बंगाल प्रांत में मिला दिया गया था, है ना। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में रायपुर और बिलासपुर बस है। संबलपुर एक्चुअली में उड़ीसा में है, तो संबलपुर हम लोग नहीं लेते। ठीक है, तो दुर्ग इसका आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वापस से उसे समझा दूंगा अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिले की बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेरा क्लास लेक्चर अटेंड किए होंगे, तो जब मैं बस्तर संभाग बता रहा था, ठीक है, तो बस्तर संभाग में पहली बात तो बीजापुर अलग हुआ है 2007 में। तो बस्तर उस समय कैसा था? छत्तीसगढ़ का नक्शा कुछ इस तरीके से था। छत्तीसगढ़ का नक्शा बीच में था बस्तर, ऊपर में था कांकेर KKR, और नीचे में था सर दंतेवाड़ा, DAND कहता हूँ मैं, ठीक है, दंतेवाड़ा, है ना, इस तरीके से था। तो बीजापुर और नारायणपुर बने थे 2007 में, और 2007 में वो किस तरीके से बने थे? वो ऐसा कुछ इस तरीके से बने थे। ठीक है, ये बना था आपका सर नारायणपुर ना, और ये बना था सर आपका बीजापुर बी। ठीक है ना, बी। 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2007। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबी, तो नारायणपुर बस्तर से अलग होकर के बना था, और जो बीजापुर है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना था। तो बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? तो सीधी सी बात है दंतेवाड़ा। अगर आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे शुरू क्लास अटेंड कर लीजिए प्लीज, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपको, आपके लिए किसकी, नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया था? अभी ही बताया, तो नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया था? बस्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? दिसंबर 2011 की बात है, तो दिसंबर 2011 क्यों लिया गया है? क्योंकि 2011 में हमारा जो लास्ट जनगणना है वो हुआ था। तो वापस से बास्केट में चलते हैं। तो अगर मैं सबसे शुरू से निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया सर अपन बास्केट। ठीक है, तो सबसे पहला अगर बास्केट देखेंगे तो टोटल 7 जिले बने थे। तो ये बास्केट कब तक का डाटा देता है हम लोगों को? 1973 में। 1973 तक कितने जिले थे? 7 जिले थे। ठीक है, 1998 की बात करें तो 9 जिले थे। उसके बाद 2007 है, तो 2007 में इधर देखेंगे तो 2 जिले थे। ठीक है, 2007 के बाद 2012 2011 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 2011 तक पूछा है, तो 2011 तक कितने हैं? तो 7, 9, इन दोनों को जोड़िए, 9 क्या, 9 9 दुनिया 18, 18 में 2 घटाएंगे तो क्या कितना होगा? 16, 17, 18, और ये 2 को जोड़ देंगे तो टोटल अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं? 18 जिले हो रहे हैं। ठीक है, तो 2011 तक कितने जिले थे? तो सर 18 जिले थे, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे? बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे, तो 2 नए जिले कब बनाए गए थे? बस्तर का विभाजन कर सर 1998 में बनाया गया था। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। 1998 में हुआ क्या था, देखिए, बस्तर कब बन गया था? बस्तर बन गया था सर 1948 में। तो अभी तो बस्तर संभाग बन गया है, पर जब जिला था तो ये पूरा नीचे का, ये छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला भाग है, ये पूरा एक बस्तर जिले में आता था, पूरा का पूरा, ये पूरा बस्तर जिला था, है ना, यहाँ से लिया हूँ मैं, पूरा बस्तर जिला था। अब क्या हुआ? अब डेट आया सर 1998 का। तो 1998 का जब डेट आया, तो बस्तर जिला क्योंकि बहुत बड़ा था, तो उसको अलग करके और 2 नए जिले निकाले गए बस्तर जिले में से। और वो 2 नए जिले कैसे बनाए गए? एक ऐसे कांकेर बनाया गया था, और एक ऐसे नीचे में दंतेवाड़ा। इसको दंतेवाड़ा बनाया गया था, इसको कांकेर बनाया गया था, और बीच वाला बस्तर था। तो 2 नए जिले कब बनाए गए? 1998 में बनाए गए थे। तो 1998 तो ठीक है, और कौन कौन से नए जिले बनाए गए थे? तो कांकेर बनाया गया था और दंतेवाड़ा बनाया गया था सर। ठीक है, तो ये हो गया, तो आंसर है 1998। नेक्स्ट आते हैं, बस्तर के विभाजन से कौन से 2 नए जिले बने थे? तो अभी बताया था मैं कौन सा, कांकेर और दंतेवाड़ा बने थे। वो भी कब बने थे? 1998 में बने थे। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ के जिला की संख्या कितनी थी? राज्य का गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का? 1 नवंबर 2000 में, सन 2000 में हुआ था। तो 1 नवंबर 2000। तो अब फिर से बास्केट में चलिए, तो सबसे शुरू 1973 में तक कितने जिले थे? 7 जिले थे।
उसके बाद 1998 ले लेते हैं। 1998 में कितने जिले बने थे? तो 9 जिले बने थे, है ना। उसके बाद कब बना था? उसके बाद 2007 में बना था, पर 2007 नहीं ले सकते, तो 7 और 9 को जोड़ लीजिए, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 गया 16, टोटल 16 जिले बने थे। तो आंसर कितना आएगा सर? 16। तो देखिए, राज्य निर्माण के समय निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था? सीधी सी बात है, राज्य का निर्माण कब हुआ था? सन 2000 में। तो जितने भी जिले सन 2000 के बाद बने हैं वो राज्य निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर है गरियाबंद। क्यों गरियाबंद है? अगर आप बास्केट देखेंगे, जो मेरे को तो नंबर याद नहीं है और नंबर याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक बास्केट है ये वाला, सुगमू बग बेबा कोसू, ये 2012 वाला जो बास्केट है, ये सुगमू बग बेबा कोसू, तो इसमें जो ग है ये आपका गरियाबंद ही है। ठीक है, तो गरियाबंद 2012 में बना है, मतलब 2000 में तो उसका अस्तित्व था ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गरियाबंद। ठीक है सर, ये भी कंप्लीट हो गया। मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या थी? तो ये मध्य प्रांत लिखा है, मध्य प्रदेश नहीं लिखा है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ये मध्य प्रदेश नहीं लिखा हुआ है, मध्य प्रांत लिखा हुआ है। जो नहीं पढ़ा है वो तो इसको मध्य प्रदेश सोच लेगा और उसके बाद गलत सलत आंसर मार के आ जाएगा। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था सर 1861 में। ठीक है, और उस समय छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिले हुआ करते थे। 3 जिले कौन सा? एक तो रायपुर और बिलासपुर, रायपुर बिलासपुर, और साथ ही साथ संबलपुर भी हुआ करता था, जो कि 1905 में बंगाल प्रांत में चले गया था। साथ ही साथ संबलपुर हुआ करता था। तो अब मध्य प्रांत गठन के समय कितने जिले हुआ करते थे? 3 जिले हुआ करते थे। आंसर आएगा बी। इसे ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रांत है। मध्य प्रांत डज नॉट इक्वल टू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रांत मध्य प्रदेश नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, नीचे में क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या क्या थी? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। आप में से अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, वो डेट था 1 नवंबर। मध्य प्रदेश का भी गठन 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश का गठन। अब जब आपको डेट मिल चुका है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है। जैसे 1861 की बात करते हैं, 61 में कितने जिले बने थे? 2 जिले बने थे, रायपुर बिलासपुर। 1906 की बात करते हैं तो 1906 में केवल एक ही जिला बना था, दुर्ग। 1906 के बाद आता है सर 6106 से 48, 48 की पारी आती है, तो 48 में कितने जिले बने थे? 3। ठीक है, 6106 48, 73। 73 तो अब आप देखेंगे तो 1956 से पार हो चुका है, तो 73 नहीं लेंगे, तो 2 3 3 3 6, टोटल आंसर आ जाएगा सर 6। यहाँ पे लिखा है कोरिया जिले का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? कोरिया जिले का मुख्यालय इनमें से कहाँ है? अब चलिए, इसमें मैं आपको एक गजब की चीज बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या आपको समझाने जा रहा हूँ। होता क्या है कि जो भी जिले होते हैं उनका एक जिला मुख्यालय होता है। ठीक है, हर जिले का एक जिला मुख्यालय होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, बिलासपुर एक जिला है, तो इसका जिला मुख्यालय कहाँ होगा? बिलासपुर का जिला मुख्यालय होगा सर बिलासपुर में ही। बिलासपुर का जिला मुख्यालय कहाँ होगा सर? बिलासपुर में ही। बिलासपुर नगर निगम में। ठीक है, नगर निगम में, मतलब बिलासपुर जगह का, मतलब बिलासपुर नाम का एक जगह एग्जिस्ट करता है। रायपुर की मैं बात करूं, रायपुर, तो रायपुर एक जिला है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ होगा? रायपुर में होगा, क्योंकि रायपुर एक नगर निगम है, रायपुर एक जगह एग्जिस्ट करता है। पर यहाँ पे कई जिले ऐसे हैं, जैसे कोरिया है। ठीक है, तो कोरिया नाम का कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही नगर निगम, ना ही नगर पालिका, ना ही नगर पंचायत। तो इसका जो जिला मुख्यालय होता है वो मतलब कोरिया के ही अंडर में जो जगह आते हैं उनके नाम पे होता है। जैसे कोरिया का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो आपको 2 तहसील पढ़ाए गए हैं, सोनहट और बैकुंठपुर। तो कोरिया का जिला मुख्यालय है कहाँ? बैकुंठपुर में, बैकुंठपुर। ठीक है, कोरिया का जिला मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर है। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 4 जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय उनके जिलों के नाम पर नहीं है। जैसे कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर नाम है उसका, कोरिया तो नाम नहीं है। सेम ऐसे ही बाकी कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। एक तो कोरिया है जिनका जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। ऊपर की चीज़ों को तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए बताया था। ठीक है, तो कोरिया का जिला मुख्यालय कहाँ है? बैकुंठपुर में है। अगर मैं बात करूँ, एक तो हो गया कोरिया। अगर मैं बात करूँ सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा जो जिला है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जिला मुख्यालय है सर अंबिकापुर में, अंबिकापुर। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसका हो गया, देखिए सरगुजा का हो गया, कोरिया का हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कवर्धा का, ये रहा
या इसी को क्या बोलते हैं, कबीरधाम जिला बोलते हैं। आप आज से आदत डाल लीजिए कि ये कवर्धा जिला नहीं है, कबीरधाम जिला है। और कबीरधाम नाम का कोई जगह नहीं है। तो अगर कबीरधाम नाम का कोई जगह नहीं है तो कबीरधाम का, कबीर धाम इस जिले का नाम है। तो कबीरधाम का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ है, कवर्धा में है। वो कहाँ है सर, कवर्धा में है। ठीक है, तीसरा हो गया। अगर मैं चौथी बात करूं, चौथा, तो चौथा है सर आपका बस्तर। और बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बस्तर का जिला मुख्यालय है जगदलपुर। बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर। तो मेरे को यही बताना था। ठीक है, तो ये चार ऐसे जिले हैं जिनका जो जिला मुख्यालय है वो उनकी जिलों के नाम पर नहीं है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहाँ है, अभी पढ़े बैकुंठपुर। ये आ गया था, बहुत सरल क्वेश्चन आ गया था, अगर आपको ये याद है तो। बस्तर का मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर में। तो एक का तीन चारों में, तो कोई सीधा बी बनाते हैं। सरगुजा, सरगुजा का मुख्यालय कहाँ है, अंबिकापुर में। एक तो एक ए में है, तो ए आंसर होगा सर। जनवरी एक 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने हुए थे। एक बास्केट आपको पता है 2012 में टोटल 9 जिले बने, और वो सारे के सारे 1 जनवरी 2012 को बने थे। तो आंसर आ जाएगा सर बी, 9 जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले थे 1998 में। कौन कौन से जिले बने थे, अगर आप इसको याद कर लोगे तो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सीधी सी बात है। कौन सा था, कोज, कोजा, मधक। तो उसमें जो मधक था, ठीक है, मधक, म से महासमुंद। आपको पता ही है रायपुर संभाग में, पहली बात तो संभाग आपको, अगर संभाग आपको याद करना है कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो मैं फिर से आपको आई बटन पे एक मैं अपने वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको। यहाँ पे मेरे लेक्चर 1 का वीडियो आएगा, है ना, उसे आप जाके अटेंड करेंगे तो आपको ये पहली बात तो ये जो मैं बनाया हूँ ना मैप, ये पूरा बनाना आ जाएगा। और साथ ही साथ कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो सारे जिलों का नाम भी आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। बहुत आसान वे में बताया हूँ सर, आप आसानी से बना सकते हैं। तो बात करते हैं मधक की, तो मधक, मधक है। अच्छा, मधक से सर सबसे शुरू क्या बना था, मधक से महासमुंद, महा लिख देता हूँ महासमुंद। ध से धमतरी, धमतरी। और क से कवर्धा है। ठीक है, तो देखेंगे तो महासमुंद और धमतरी कौन से हैं, रायपुर संभाग में। ये रहा सर महासमुंद, और ये रहा सॉरी, और ये रहा सर धमतरी। ठीक है, ये रहा महासमुंद और ये रहा धमतरी। ठीक है, और अगर आप कबीरधाम को देखेंगे या कवर्धा को देखेंगे तो सर ये कबीरधाम कहाँ है, दुर्ग संभाग में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये पूछ रहा है 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से कौन से 2 नए जिले अस्तित्व में आए थे, तो आंसर होगा सर धमतरी और महासमुंद, क्योंकि यही संभाग में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बस्तर निम्न जिले का मातृ जिला नहीं है। अब चलिए ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी देख लेते हैं भाई। सबसे शुरू क्या था, 1948 में बस्तर बना था। 1948 में बस्तर बना था। बस्तर का उसके बाद 1998 में 2 भाग में बटा था। कौन सा था, पहले तो केकेआर था और उसके बाद दंतेवाड़ा था। तो इन दोनों को पहले हटा दो, कांकेर और दंतेवाड़ा को हटा दो। ठीक है, उसके बाद आता है फिर इस तरीके से बना था। तो दंतेवाड़ा से अलग होके क्या बना था आपका, बीजापुर बना था बी। और बस्तर से अलग होके क्या बना था, नारायणपुर। तो नारायणपुर भी हटा दीजिए, आपका आंसर है बीजापुर। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा। ये तुरंत तुरंत बन जाएगा। वो तो आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ ना, तो मेरे लिए तो तुरंत तुरंत ही बन जाता है आजकल। तो आंसर क्या होगा सर, सॉरी, बीजापुर। आंसर आएगा सर बीजापुर। ठीक है, 1998 में जिला गठन किया गया था। कौन सा जिला गठन किया गया था, आपको बस कोड याद रखना, कोज, कोजा, मधक, कका, दतुन। तो कोरबा किया गया था। मधक का महासमुंद बताता है, कका दतुन का कांकेर, है ना। ये तो नहीं हुआ था। नारायणपुर 2007 में है। बस्तर नहीं, बस्तर 1948 में बना था। कवर्धा, यस कवर्धा बना था। मधक का वो है रा, तो 1973 में बना था। तो क्या होगा, 1 3 1 2 3 और 6, 1 2 3 5, 1 2 3 6। ऑप्शन आएगा सर सी। नेक्स्ट लिखा है क्या, असत्य युग्म का चयन कीजिए। धमतरी, यस। मधक 1998 में ही बना था, तो ये वाला नहीं है। नारायणपुर 2007 में ही बना था, तो ये वाला नहीं है। राजनांदगांव 1973 में बना था, तो ये वाला भी नहीं है। दुर्ग 1906 में बना था, ये वाला है। 1906 में बना था, 1905 में नहीं बना था। यहाँ पे पूछा असत्य युग्म, तो दुर्ग 1905 ये असत्य युग्म है, क्योंकि यहाँ पे 1906 होना चाहिए था। ठीक है, 2012 में निम्न जिले का गठन नहीं हुआ था। 2012 का कोड क्या है, सुगमू बग
बेबा कोसू। तो मुंगेली, यस मुंगेली हुआ था। सुबमू का मुंह मुंगेली बनाता है। बीजापुर 2007 में हुआ था, तो यही आंसर आएगा, आंसर भी आएगा। बेमेतरा, सुबमू बग बेबा का बे बेमेतरा है। बग गरियाबंद है, तो आंसर बीजापुर। मातृ जिला के साथ असंगत युग्म का चयन करें, तो बलरामपुर सरगुजा जिले से बना था, बिल्कुल सरगुजा जिले से बना था, मतलब ये सही है। राजनांदगांव दुर्ग से बना था, हाँ दुर्ग से बना था। आप मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेमेतरा रायपुर से बना था, नहीं बिल्कुल नहीं, बेमेतरा रायपुर से नहीं बना था। अच्छा असत्य युग्म पूछा है, तो आंसर तो सी आ ही गया अपना, एक ही बार में आंसर क्या आ गया सर, सी। ठीक है, और ऐसे भी देखेंगे, अगर आपको नक्शा भी याद रहेगा तो सीधी सी बात है, बेमेतरा कौन से संभाग में आता है सर, दुर्ग संभाग में है, तो हो ही नहीं सकता कि वो रायपुर से अलग होकर बना हो। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रायपुर निम्न में से किसका मातृ जिला नहीं है? रायपुर निम्न में से किसका मातृ जिला है, नहीं है? तो धमतरी का, धमतरी का है सर मातृ जिला। ठीक है, आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। महासमुंद का, महासमुंद का भी है। दुर्ग का, दुर्ग का भी है। ठीक है, आपको हो सकता है कोई पूछे कि दुर्ग का कैसे हुआ सर, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। बात करते हैं 1961 की। ठीक है, ऊपर के क्षेत्र को छोड़ दे रहा हूँ, मैं नीचे के ही क्षेत्र को बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे को बस्तर लेते हैं, ऊपर को आप क्या लेते हैं, इसको, ये है रायपुर संभाग मान लेते हैं, ये पूरा रायपुर जिला था, जिला। ठीक है, अब क्या हुआ 1906 में जब दुर्ग बनाया गया तो कुछ भाग लिया गया बिलासपुर का, कुछ भाग लिया गया रायपुर का, इस तरीके से बनाया गया। तो सीधी सी बात है, जो दुर्ग का मातृ जिला कौन सा है, दुर्ग का मातृ जिला रायपुर प्लस बिलासपुर हो गया। या फिर हम लोग अगर ऐसे लें, क्योंकि रायपुर का बड़ा भाग लिया गया था, तो रायपुर भी बोल सकते हैं, रायपुर प्लस बिलासपुर। सीधी सी बात है, दुर्ग कब बना था, 1906 में, है ना, 1906 में। और बिलासपुर का, बिलासपुर रायपुर कब बने थे, 1861 में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रायपुर है वो दुर्ग का मातृ जिला है, क्योंकि रायपुर से ही अलग करके दुर्ग बनाया गया था, और थोड़ा सा भाग बिलासपुर का ले लिया गया था। ठीक है, तो कौन सा था, हाँ ये वाला था। तो आंसर मातृ जिला नहीं है पूछा है, तो आंसर आएगा जांजगीर चांपा। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड होगा तो पर भी बताएंगे प्लीज कमेंट में ना। 1903 में निम्न जिलों का नाम परिवर्तन किया गया, 1903 में। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी अब एक ज्ञान वाली बात है, और वो ज्ञान वाली बात क्या है कि 1903 में जो 3 जिले थे उनका नाम परिवर्तन किया गया था। जैसे एक जिला था कवर्धा। ठीक है, कवर्धा की बात करूं तो 1998 में जिला बना था। तो जो कवर्धा है, 2003 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, कबीरधा। कबीरधा, जो हम कबीरधाम जिला कहते हैं, कबीरधा का नाम 2003 में बदला गया था। ठीक है, बात करूं कांकेर, अभी जिसे हम कांकेर कहते हैं, कांकेर, एक्चुअल में उसका नाम क्या है, उत्तरी बस्तर है। अगर कोई पूछे रियल नाम क्या है कांकेर का, तो उसका रियल नाम है उत्तरी बस्तर। भले ही हम कांकेर कह देते हैं, बाकी कांकेर पुराना नाम है। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा का नाम 2003 में बदल करके रख दिया गया था दक्षिणी बस्तर, दक्षिणी बस्तर। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिएगा, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो आप पेन कागज लेके बैठिएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, 2003 में निम्न जिलों का नाम परिवर्तन किया गया था। कांकेर, हाँ कांकेर का नाम परिवर्तन किया गया था, क्या रखा गया था, उत्तरी बस्तर। दंतेवाड़ा, हाँ दंतेवाड़ा का नाम परिवर्तन किया गया था, क्या नाम रखा गया था, दक्षिणी बस्तर। कवर्धा, हाँ कवर्धा का भी नाम परिवर्तन किया गया था, क्या रखा गया था, कबीरधाम। तो आंसर डी उपरोक्त सभी आएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है, अभी बताया था, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। आंसर बी, उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है, उत्तरी बस्तर, कांकेर। ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय थे, तो इसका आंसर है डी, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया था, तो याद है आपको संबलपुर। मैं बताया था अभी कुछ देर पहले ही, मैं जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो आपको बताया था संबलपुर। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में 1905 में निम्नलिखित खंड छत्तीसगढ़ में शामिल हुए। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन आप लोग नाम सुने होंगे जरूर, जो लॉर्ड कर्जन है वो बंगाल प्रांत को छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत से अलग किए थे। ठीक है,
तो उस समय मतलब जो छत्तीसगढ़ था उनका उसका कुछ भाग बंगाल प्रांत में चले गया था। ठीक है। तो और कुछ भाग छत्तीसगढ़ में रहा था, तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सरगुजा है, तो बिल्कुल सरगुजा एक रियासत थी जो कि छत्तीसगढ़ में आया था। कोरिया भी छत्तीसगढ़ में आया था। सर जसपुर भी छत्तीसगढ़ में आया था। बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर, हाँ, छत्तीसगढ़ में आया था। चांग बखार भी छत्तीसगढ़ में आया था। लखनपुर नहीं आया था सर छत्तीसगढ़ में। बलरामपुर तो 2012 में बना है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सूरजपुर भी 2012 में बना है, सुबमू बगबेबा कोसो। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा। ठीक है, तो एक, दो, तीन, ये चार और पांच, आंसर आएगा बी। ठीक है, बात करते हैं 1905 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। ठीक है, तो कोरिया नहीं, 1905 में कोरिया को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, तो ये नहीं होगा। चांग बखार को भी शामिल किया गया था। ये सारे धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री आपको। ठीक है, सूरजपुर, नहा, सूरजपुर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये 2012 में छत्तीसगढ़ के जिले के रूप में चुना गया था। ठीक है, 2012 में छत्तीसगढ़ में जिले के रूप में ऐड किया गया था, तो सूरजपुर इसका आंसर आएगा। ठीक है, बात करते हैं दुर्ग जिले के विभाजन में। 2012 कैसे? 2012 का बास्केट याद कीजिए। सुगमू का जो सू था वो कौन सा था? सूरजपुर का। दुर्ग जिले के विभाजन में इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ था? तो सर वो है राजनांदगांव। मैं एक रफ आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे करके मैं बना देता हूँ छत्तीसगढ़ का मध्य भाग। ठीक है, इस साइड क्या है? इस साइड दुर्ग संभाग है, दुर्ग। इस साइड कौन सा संभाग है? रायपुर संभाग है ना। तो दुर्ग और रायपुर जिले थे, कब तक थे सर? ये बन गए थे आपका, मैं बताता हूँ। ये राजनांदगांव तो 1973 में, 1973 तक थे इतने। 1973 के बाद क्या किया था? जो दुर्ग है उसको बीच में से ऐसे काट दिया गया था, और ये बन गया था आपका दुर्ग, दुर्ग जिला। दुर्ग जिले की बात कर रहा हूँ, ये बन गया था दुर्ग जिला, और इससे बना दिया गया था राजनांदगांव जिला। ठीक है, तो 1973 में ऐसा अलग किया गया था। तो सीधी सी बात है, 1973 जो राजनांदगांव बना है उसका मातृ जिला कौन सा है? दुर्ग है। तो ये हो गया सर आपका आंसर। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ था? राजनांदगांव का। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और अगर आप मैप देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैप में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये दुर्ग वाला भाग है, और ये पहले का राजनांदगांव वाला भाग है ना। तो ये बीच में जो लाइन खिंचाई थी, ये पहले पूरा दुर्ग जिला था। पहले ये पूरा डब्बा दुर्ग जिला था। बाद में बीच में लाइन खींच के इस साइड वाले को, मतलब क्या बोला जाए, पश्चिम साइड वाले को राजनांदगांव बनाया गया, और इस साइड वाले को दुर्ग बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। आप बास्केट याद होगा तो आप तुरंत ही बना लेंगे। राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना था? तो बिलासपुर जिला पहले ही बन गया था। रायपुर जिला नहीं, बालोद जिला नहीं। बालोद जिला आप देखेंगे यहाँ मैप में, अगर आप देखेंगे मैप, अगर आपको याद है तो आपको तो तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए, तो मैप में बालोद जिला कहाँ है? बालोद जिला यहाँ है, तो ये दुर्ग जिले से अलग होकर के बना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जिले के विभाजन में इनमें से कौन सा जिला बना? तो बालोद जिला भी नहीं। नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिला तो आपको पता ही है कि वो बस्तर से अलग होकर बना था। कवर्धा जिला, हाँ, कवर्धा जिला बना था। मैप याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। ये देखिए राजनांदगांव पहले ऐसे था ना, और ये कवर्धा यहाँ पे है, तो ऑब्वियस ही बात है राजनांदगांव से अलग होकर के बना हुआ है। तो ये भी हो गया। चलिए ठीक है, सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोरिया, धमतरी, बीजापुर, महासमुंद। बीजापुर नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजापुर 2007 में बना है, और ये सारे के सारे 1998 में बने हैं। 1998 में बने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ में जिले एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। ठीक है, रायगढ़। रायगढ़ की बात करें तो सराब, सराब में रायगढ़ बना था। सरगुजा, रायगढ़, और बस्तर, है ना। तो रायगढ़ कब बना था? 1948। एक, तो एक किस में है? केवल सी में है, तो आंसर सी आ जाएगा। बाकी सबको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे का क्वेश्चन बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में जिले की स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कोंडा गांव बना था 2012 में, 9 जिलों के साथ बना था 2012। तो 5 किस में? केवल बी में है, तो आंसर आ जाएगा बी। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। बिलासपुर जिला किस जिले का मातृ जिला नहीं है? कोरबा का है, महासमुंद का नहीं है। महासमुंद का कौन है? रायपुर है, तो आंसर आ जाएगा बी। अगर मैप याद है तो आप देख भी सकते हैं। महासमुंद कौन से संभाग के अंदर है? रायपुर संभाग के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है रायपुर से अलग होकर के बना होगा ये। रायपुर जिला किस जिले का मातृत्व जिला नहीं है? रायपुर जिला किस जिले का मातृत्व जिला नहीं है? दुर्ग का है, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन में। राजनांदगांव का नहीं है। राजनांदगांव का मातृ जिला क्योंकि दुर्ग है।
ठीक है। राजनांदगांव का मातृ जिला कौन है? दुर्ग है। तो आंसर कौन सा आएगा? बी। तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बस्तर जिला किस जिले का मातृत्व जिला है? बस्तर किस जिले का मातृत्व जिला है? बात करें दंतेवाड़ा, हाँ दंतेवाड़ा का है, कांकेर का भी, नारायणपुर का, उपरोक्त सभी आएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सारे ऑप्शन एक बार चेक करिएगा। अगर डी ऑप्शन में आपका उपरोक्त सभी है या किसी भी ऑप्शन में आपका उपरोक्त सभी है तो बेहतर है आप सारे ऑप्शन को एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं, सरगुजा जिला किस जिले का मातृत्व जिला नहीं है? कोरिया का है तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। जसपुर का नहीं है। जसपुर का मातृत्व जिला रायगढ़ है। आप मेरे क्लास में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जसपुर का मातृत्व जिला ये जसपुर है। लगने ऐसा लगता है कि सरगुजा इसका मातृ जिला होगा पर नहीं, रायगढ़ मातृ जिला है। ठीक है। धमतरी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो मधाक 1998। नारायणपुर जिले की स्थापना कब हुई थी? डी 2007। कोरबा जिले की स्थापना कब हुई थी? सर कोरबा जिले की स्थापना हुई थी 1998 खोजपुर। कवर्धा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो माधा क मतलब कवर्धा 1998। कांकेर जिले की स्थापना क्या हुई थी? कका दत्तुम तो 1998। निम्नलिखित में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? नारायणपुर एक जिला है तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। बलरामपुर जिला है तो नहीं आएगा। कोरबा एक जिला है तो नहीं आएगा। सूरजपुर एक जिला है तो ये भी नहीं आएगा। कोंटा एक तहसील है सुकमा जिले में, सुकमा जिले के अंदर, तो आंसर आएगा कोंटा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या है, कितनी संख्या है वर्तमान में? अच्छा तो ये वर्तमान की बात की है और ये वर्तमान क्या क्या है? 2014 का है तो ऑप्शन तो भी आएगा, पहले 27 था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं और आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। 10 फेब, ये 2014 का गणना है ना। 14 के बाद आता है 2020। 2020 में कौन सा जिला बना? जीपीएम, जो कि 28वां नंबर का जिला था। जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है। और 2022 में फिर आपका क्या बना है? 5 नए जिले बने हैं। 5, अगर आप 28 में 5 जोड़ेंगे तो टोटल 33 जिले हो गए 2022 में, टोटल 33 जिले। तो अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो 33 होगा आपके। ये वैसे 2019 में आया था तो उस समय आपका 27 जिला होगा, क्योंकि गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020 में बना था। ठीक है। बाकी आप तो अगर करेंट डाटा लेंगे तो 33 जिले थे। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। बिल्कुल 1861 की बात है, मैं आपको कहानी बता चुका हूँ शुरू ही। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत में हस्तांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग जिले से बना था। ये गलत है। ये गलत क्यों है सर? क्योंकि जो दुर्ग है वो 1905 में नहीं बना था। ये 1905 में संबलपुर को बंगाल प्रांत में मिलाए थे ना। ये 1905 में नहीं बना था, ये 1906 में बना था। अगर ये बोलते एक वर्ष बाद नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया था तो ऑप्शन सही होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 और 2। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो ये पहले की बात है तो दुर्ग आएगा इसका आंसर। पहले दुर्ग था, पर अगर मैं करेंट डाटा बताऊं 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो वो है सर एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये वाला जिला। छत्तीसगढ़ का भी 33 जिलों के अनुसार सबसे छोटा जिला है, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर बात करें सबसे छोटे भू आविष्ठित जिले की, तो सबसे छोटे भू आविष्ठित जिले की बात करें तो वो आएगा सर शक्ति। ठीक है। भू आविष्ठित मतलब जो चारों तरफ से अपने ही राज्य के बाउंड्री से घिरा हो, है ना। ये एमसीबी तो इधर एमपी से टच होता है ना। तो सबसे छोटा भू आविष्ठित जिले की बात करें तो शक्ति। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, ये नोट करके लिख लीजिएगा आप। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा है? पूछ रहे हैं जिलों में कौन सबसे बड़ा है। उस समय की बात है तो राजनांदगांव है। अभी की बात करूं अगर मैं तो आंसर आएगा सर कोरबा। 33 जिलों के अनुसार कौन सबसे बड़ा है अगर बात करें जिलों में तो वो आएगा सर कोरबा। 33 जिलों के अनुसार पहले का तो राजनांदगांव। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए? चलिए अब एक नया टॉपिक है जिसको मैं आराम से बता देता हूँ आपको, लिख के मैं बताऊंगा। तो सबसे शुरू तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए, क्या आकांक्षी जिले। तो हुआ क्या था सर 2017-18 में, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। जो भारत सरकार है उन्होंने आकांक्षी जिले नाम की पॉलिसी निकाली, जिसमें उन्होंने देश के 115 जिलों को, पूरे देश के भारत के 115 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया। जिलों को क्या किया? आकांक्षी जिला घोषित किया।
भारत के 115 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया। ठीक है, आकांक्षी जिला, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को चुना गया था। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को चुना गया था? 10 जिलों को चुना गया था आकांक्षी जिलों में। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है, इतना आप समझ जाएंगे। इतना समझने के बाद अब मैं बता देता हूँ वो छत्तीसगढ़ के 10 जिले कौन से हैं जो आकांक्षी जिले हैं। खैर, आकांक्षी जिला क्या होता है उसके बारे में गवर्नमेंट ये बताई कि जो अन्य जिलों से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जो पिछड़े जिले हैं उनको ही आकांक्षी जिला बन कहा गया भारत सरकार द्वारा। यहाँ पे मैं भारत सरकार बोल रहा हूँ, राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के वो 10 जिले कौन से हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के वो 10 जिले कौन से हैं? पहली बात तो जो बस्तर संभाग है उसके सारे जिलों को ले लीजिएगा आप सर। ठीक है, ये बस्तर संभाग के सारे जिलों को ले लीजिएगा। तो बस्तर का कांकेर 1, नारायणपुर 2, बीजापुर 3, 1, 2, 3, सुकमा 4, ठीक है, बस्तर 5, कोंडागांव 6 और दंतेवाड़ा 7। ठीक है, तो टोटल कितना जिला हो गया? 7 जिला हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? कोरबा 8 और राजनांदगांव, उस समय राजनांदगांव ये पूरा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था राजनांदगांव पूरा। तो अभी 3 जिले और ऐड हो गए हैं समझ लीजिए उसमें, आकांक्षी जिले में। ठीक है, तो फिलहाल उस समय राजनांदगांव था तो राजनांदगांव को पूरा ले रहा हूँ मैं 9, है ना, और महासमुंद को लिया गया था 10। तो इन्हें पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, महासमुंद आपको बस 3 ही याद करना है, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव और बस्तर संभाग के सारे जिले। तो ये 10 आकांक्षी जिले घोषित किए गए थे। तो ठीक है, इसमें क्या लिखा? राज्य में कितने जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल किया गया था? तो आंसर आ गया 10। ठीक है, इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया था? कोरबा को शामिल किया गया, राजनांदगांव को किया गया, महासमुंद को भी किया गया, जांजगीर चांपा को नहीं किया गया। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले का उपखंड है, तो ये मुंगेली, पथरिया, लोरमी है। मैं किसी दिन आपको इन सब के बारे में भी बताऊंगा, जितने जिले हैं ना उनके अंदर के आपको इंपॉर्टेंट तहसील को मैं गिनवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है? तो कोरिया का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है? तो वो है सर गौरीला पिंडा मरवाही, जो कि बना था कब? 10 फरवरी, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 10 फरवरी 2022 को बना था, 2020 को बना था, 10 फरवरी सन 2020। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का राज्य का एक संभाग नहीं है? देखते हैं, सरगुजा ये एक संभाग है तो ये तो नहीं आएगा, बस्तर भी एक संभाग है तो ये भी नहीं आएगा, कोरबा एक जिला है, संभाग नहीं है, ये बिलासपुर संभाग के अंदर आता है कोरबा, तो कोरबा तो नहीं आएगा, दुर्ग खुद में एक संभाग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 2021 में छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले प्रस्तावित किए गए थे? तो उस समय 4 ही किए गए थे, 5 मत लीजिएगा, खैरागढ़ को बाद में प्रस्तावित किया था 2022 में, तो आंसर 4 आएगा। कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? कवर्धा में है सर, आंसर आएगा बी। कबीरधाम एक जिला है, कवर्धा एक जगह है। बस्तर जिले का मुख्यालय कौन सा है? तो जगदलपुर में सर, कुछ देर पहले ही बात किए थे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है सर? तो ऑप्शन आ गया सी, बैकुंठपुर। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ऑप्शन आ गया सी, बैकुंठपुर। ठीक है, तो अभी हम जिस जगह पे आए हैं तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ। होगा ये कि आप जब उस टेबल को बना लेंगे ना तो ये जो नीचे के लगातार क्वेश्चन है बहुत सारे, 5 से 6 क्वेश्चन, वो आप आसानी से बना लेंगे। तो एक मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए एक मैं टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल है, सबसे शुरू तो आ जाएगा सर जिला। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लेंगे? सीरियल नंबर ले लेंगे, एस नंबर ले लेंगे। ठीक है, जिला के बाद उसका डेट ले लेंगे, किस डेट में बना था। ठीक है, डेट, और वो कौन से नंबर का जिला है, छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर का जिला है। जैसे 28वां नंबर का जिला कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मारवाही। तो ऐसी, तो सबसे शुरू लेते हैं अपन, क्या कोई दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे शुरू एक ले लेता हूँ, जिला कौन सा बना है? तो वो बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, डेट की बात करूँ तो वो 2 तारीख को बना है, 2। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो सारे के सारे जितने मैं अभी 5 जिला जो लिखवाऊंगा ना वो सारे के सारे सितंबर में बने हैं।
ठीक है, सितंबर 2022 में बने सारे के सारे, तो उसे ध्यान रखिएगा। सेकंड की बात करूं तो सारंगगढ़ बना था सेकंड में, सारंगगढ़, सारंगगढ़ ये बना था सर 3 तारीख को, 3 सितंबर 2022। थर्ड में बना था, अच्छा इससे रिलेटेड मैं एक कोड बता देता हूँ शुरू से आपको। कोड ये है, मौसा खैरागढ़ में, खैरागढ़ में शक्ति, शक्ति दिखाते हैं, ये इसका कोड है सर। अभी जो नए 5 जिले बने हैं ना उनका कोड है, मौसा खैरागढ़ में शक्ति दिखाते हैं। और अगर आपको डेट याद रखना है तो डेट याद रखना भी आसान, 2 3 3 9 9। कैसे? मो से मोला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, सा से सारंगगढ़, खैरागढ़ का तो खैरागढ़ है, मे से मने एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और शक्ति से शक्ति। और ये इनके सारे डेट हैं ऐसी, 2 3 3 9 9। तो वही है 2 3 सारंगगढ़, सारंगगढ़ के बाद कौन सा है सर? खैरागढ़, तो खैरागढ़ लिख लीजिए, खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ 3 आ जाएगा, 3 सितंबर 2022। चौथा मैं बात करता हूँ खैरागढ़ के बाद क्या है, एमसीपी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, ये कब बना होगा? 9 सितंबर 2022। उसके बाद पांचवा जिला कौन सा बना है सर? शक्ति। ठीक है, तो ये शक्ति है कौन सा सर आपका? शक्ति है आपका 2 3 3 9 सितंबर 2022। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन से नंबर के जिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है, गौरेला पेंड मरवाही 28वां नंबर का था, तो ये 29वां नंबर का होगा, ये आपका 30वां नंबर का होगा। ठीक है, ये 29वां नंबर का जिला, ये 30वां नंबर का जिला, ये 31वां नंबर का जिला, ये 32वां नंबर का जिला, और शक्ति 33वां नंबर का जिला। तो आगे के जितने क्वेश्चन है सब इसी से हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में ही शॉर्ट नोट करके डाल दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या क्वेश्चन का, इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मोहला मानपुर अम्बकर चौकी कौन से क्रम का जिला है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो था कौन से क्रम का? 28वां, तो ये 29वां क्रम का होगा। तो ये नीचे के अब बना कब था? 2 सितंबर 2022 को। तो नीचे के 2 3 क्वेश्चन तो आप उसी से बना लेंगे, उसे आप होमवर्क रख लीजिए, क्योंकि आप आसानी से बना सकते हैं उन्हें। ठीक है सर, अब यहाँ पे कौन से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? अब ये अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होता है, इसके बारे में आप लोग पूछेंगे अगर, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले थोड़ा नीचे चलते हैं और मैं उसके बारे में बताता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो है क्या सर, आपको हमारे संविधान का पता होगा कि हमारे संविधान में अनुसूचियां होती हैं, है ना, जिसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? शेड्यूल। तो हमारे संविधान में क्या होती है? अनुसूचियां होती है। ब्लैंक पेज में चलते हैं। तो हमारा संविधान है, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची, सूची मतलब लिस्ट होता है। ठीक है, और उन सब अनुसूची में अपने को बात करना है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की। ठीक है, तो संविधान के अनुसूचित अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में हमारे राज्य के, मतलब भारत के राज्यों को इन शेड्यूल 5 में मतलब अनुसूची 5 में डाला गया है। तो अनुसूची 5 में 10 राज्यों को डाला गया है, और अनुसूची 6 में 4 राज्यों को डाला गया है। ठीक है, उन्हें मतलब अनुसूचित, मतलब ये क्या है, अनुसूची 5 में जितने भी राज्यों को डाला गया है, तो उन राज्यों के कुछ जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ऐसा है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, मतलब सीधी सी बात है, जहाँ जो एसटी है, जहाँ एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है, जिस जिलों में भी एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, या उस जिला को अनुसूचित जिला कहा जाता है। ठीक है, और तो इसमें हम जिलों को ना डाल के सीधा किसको डालते हैं? राज्य को डालते हैं। ठीक है, तो 10 राज्य को डाला गया है, राज्य लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, राज्य। ठीक है, इसमें डाला गया है 4 राज्यों को, जो शेड्यूल 6 है। तो इनमें अनुसूचित क्षेत्र अलग होते हैं, मतलब इनका प्रावधान अलग अलग होता है। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो ये अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे शुरू इसकी बात करते हैं कि वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जो अनुसूची 5 में संविधान द्वारा शामिल किया गया है। तो एकदम ही ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आई बटन पे आपको लेक्चर 2 का आपको लिंक दे दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लेक्चर 2 का लिंक दे दूंगा, उसे अटेंड कर लीजिएगा, या फिर मैं तो अभी बता ही रहा हूँ छोटा सा आपको। तो याद करने का सबसे आसान तरीका इतना है
अगर आपको छत्तीसगढ़ के नेबरिंग स्टेट याद होंगे, नेबरिंग मतलब पड़ोसी राज्य, अगर आपको याद होंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य की बात करूँ तो ऊपर में कौन था? उत्तर प्रदेश था। ठीक है, बगल साइड कौन था? झारखंड था, जीएच था। ठीक है, इस साइड कौन थे? इस साइड था सर आपका उड़ीसा, ओआर। नीचे में कौन थे? एपी, आंध्र प्रदेश, एपी। इस साइड कौन थे? तेलंगाना, टीएल, टीएल। इस साइड कौन थे? महाराष्ट्र, एमएच। इस साइड कौन थे? एमपी, एमपी। हो गया। तो ये सारे अगर राज्य आपको याद हैं तो इसमें बस आपको यूपी को हटा देना है, बाकी ये सारे अनुसूची 5 में आते हैं, हमारे संविधान के अनुसूची 5 में आती है। इनको गिनेंगे तो आएगा सर टोटल 6। ठीक है, अब इसी में अगर आप सीजी को ऐड कर देते हैं तो +1 मतलब 7। अब बाकी 3 कौन से राज्य हैं? तो बाकी 3 राज्यों को बस आपको याद करना है, तो कौन से हैं? एक तो है सर राजस्थान, आरजे। एक है सर आपका जीजे, गुजरात। और एक है सर आपका हिमाचल प्रदेश। बस ये 3 राज्य याद करने हैं आपको, बाकी सब छत्तीसगढ़ के अगल बगल वाले, यहाँ खुद छत्तीसगढ़ भी है इसमें। ठीक है, तो ये याद हो गया सर। तो अनुसूची के जितने राज्य हैं मैं याद करवा दिया। कौन कौन से राज्य हैं एक बार और मैं गिन देता हूँ। झारखंड है अनुसूची 5 में, संविधान के अनुसूची 5 में जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है। तो ये 10 हो गए। अगर मैं बात करूं कि शेड्यूल 6 में या अनुसूची 6 में कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से वो चार चार राज्य हैं? तो हिंदी में याद करना है तो आपको पता है, अमी मैत्री, अमी मैत्री करके आप याद कर सकते हैं। अ से असम, बी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, एटीएम में मनी नहीं है, मनी नहीं है तो ए से असम, टी से त्रिपुरा, म से 2 टोक आता है, मिजोरम और मेघालय। और मणिपुर नहीं आएगा, तो मनी नहीं है जो बोला ना, तो वही हो गया मिजोरम और मेघालय। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये सर हो गया आपका अनुसूची। अब क्या है, अब अनुसूची में राज्य तो शामिल कर दिए, पर राज्य के जिलों को भी अलग अलग से बताया गया है कि कौन से राज्य के कौन कौन से जिले अनुसूची क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, तो उन जिलों की अगर मैं बात करूं तो आपको ले जाता हूँ वापस से छत्तीसगढ़ के मैप में। यह है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ के मैप में आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से राज्य अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन से राज्य हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, तो सबसे शुरू आप देखेंगे सर, ये सरगुजा संभाग के सारे जिले, सरगुजा संभाग के सारे जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। बस्तर संभाग के सारे जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। याद हो गया, सरगुजा के सारे जिले अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जिले। और इसमें देखेंगे आप, गिन के देखिए, 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 7 जिले। साथ ही साथ आप मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को भी ले लीजिए सर, तो ये हो गया 7। पहले तो 7 6 7 दूनी 14। ठीक है, 14 में से 1 गया, 13 जिला हो गया। प्लस मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी है, प्लस गौरेला पेंड्रा मारवाही है, प्लस कोरबा है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। बस ये 3 याद हो गए आपको, और बाकी सब तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 13 14 15 16, तो टोटल 16 जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। खैर ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराना क्वेश्चन में तो शायद तक 13 थे। अभी का, अगर अभी पूछा रहता, अगर ये 2022 में पूछा रहता या 2023 में पूछेगा अगर ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2016, मतलब टोटल 16 आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या। अब बात कर रहे हैं पूर्ण जैविक जिले, तो पूर्ण जैविक जिले किसे कहते हैं? जहां पे खेती जैविक उर्वरकों से होती है तो उसे पूर्ण जैविक जिले कहते हैं। इसे भी याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं इसी में ही बता देता हूँ आपको, जैविक जिले छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं। तो बहुत आसान है, इसे तो एक ही बार में याद कर लीजिएगा आप। ये देखिए, ऐसे आपको लाइन खींचना है, इस तरीके से आपको लाइन खींचना है। ठीक है, और ये जो जिस जिस जिले से गुजरा वो आपके जैविक जिले, जैसे सुकमा एक जैविक जिला, दंतेवाड़ा एक जैविक जिला, बीजापुर एक जैविक जिला, नारायणपुर एक जैविक जिला है। ठीक है, तो 4 जिले हो गए, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, ये जैविक जिले हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ गरियाबंद को भी ले लीजिएगा, गरियाबंद भी एक जैविक जिले, तो टोटल 5 जैविक जिले
आंसर आ जाएगा डी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ ना जिन्हें भी ज़रूरत होगी इस वीडियो की उनको शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यही रैप अप करते हैं। धन्यवाद।